Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box PSL Special 2025. So it was a double header yesterday where in the first match Quetta Gladiators smashed Peshawar Zalmi by 80 runs. Later on, Karachi Kings defeated Multan Sultans in a nail-biting finish and also chased down the third highest total of PSL history ever. David Warner said, I have told ya, we are going to win this match. By the way, रिजवान शायद अभी तक सिर्फ लर्न ही कर रहे हैं. And as we speak, another game will be played today between Quetta Gladiators versus Lahore Qalandars. But the question is, can Lahore Qalandar bounce back? So let's begin our discussion. Today I am joined by former cricketer भी हैं, इसके अलावा PCB और ICC के उस पैनल में भी कोचिंग कर रहे हैं, प्लस एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी इनकी ज़बरदस्त खिदमात हैं. तो मेरे साथ मौजूद हैं हारिस. सर, वेलकम टू द शो. होप यू आर डूइंग ग्रेट. अस्सलामुअलैकुम मैम, खैरियत से? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर. और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट भी हैं, बड़े ज़बरदस्त तज़किया और तबसरे देते हैं और GTV के पैनल का हिस्सा भी हैं, साजिद खान साहब. सर, वेलकम टू द शो एज वेल. और जाहिर है मेरा आपसे पहला सवाल भी यही है कि वी हैड विटनेस अ ग्रेट गेम जहाँ पर 200+ चेस डाउन भी हो गया. बात कर रही हूँ मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स. बहुत शुक्रिया ज़ारा. आप कमेंट्री बॉक्स दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम. हारिस हयास को अस्सलाम वालेकुम. बड़ा नाम है, बड़ा कोचिंग का नाम है और बड़ा प्यारा आपने इंट्रो दिया. ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया और एक कमेंट्री बॉक्स का आपने नाम जिस प्रोग्राम का है, एक तो कमेंट्री में इतनी ज्यादती होनी है, जुल्म हो रहा है, सिंध को नजरअंदाज कर दिया गया है ज़ारा. तो नगमिया फिक्री है, हम हमेशा बात करते हैं फ्रंट से और हम हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे देखा अली सलमान जैसा कमेंट्री करने वाले के साथ नाइंसाफी और दूसरा मिर्जा इकबाल बेग के साथ नाइंसाफी. ये तो पाकिस्तान PCB को सोचना चाहिए था. दूसरा ज़ारा आपने बात की मुल्तान सुल्तान कराची, जैसे कि ज़ारा आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इस टाइम को. जिस तरह हमने और आपने बात की थी, कराची और मुल्तान का जो मैच हुआ उस कप्तान और फॉर्म ऑफ लीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. जैसे कि हमेशा मैं बात करता हूँ, रिजवान क्लब लेवल की कप्तानी करते हैं, ये पाकिस्तान टीम से कप्तानी करते हुए आ रहे थे, जो कल कप्तानी की है रिजवान ने. और मैं ये समझता हूँ जब 3 आउट हो जाए, कप्तान वही होता है मैच निकाल के ले जाए. जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, बैटिंग पैराडाइज में आपके सामने हारिस मौजूद थे और लेकिन हारिस मैच जिस निकाल तरह के तो जेम्स विंस और खुशदिल शाह ले गए ना, तो रिजवान ने कप्तानी बुरी की. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? 100% इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है. मेरा मतलब तो वही है ना, रिजवान ने अपनी बैटिंग तो की. इस पिच पे 250-255 रन नजर आ रहे थे. बैटिंग पैराडाइसी जब पहली बैटिंग थी तो उसी वक्त जो बॉल और बैट के दरमियान नजर आ रहा था, तो रिजवान ने बहुत स्लो बैटिंग की. 60-65 बॉलों पे आप 100 रन तो बना रहे हैं, फिर आपकी टीम में 3 विकेटें गिर रही है. जहां आपको चार्ज करना था वो आपने चार्ज नहीं किए. तो मेरा कहने का मौका भी यही है, जब पाकिस्तान से खेलते हैं तो आप लोग बॉलर ढूंढ रहे होते हैं. पाकिस्तान सुपर लीग होता है, आप सेंचुरी भी बनाते हैं, 3 आउट भी करते हैं. शदाब की कारकर्दगी देख ले, रिजवान की कारकर्दगी देखें. सवाल ये पैदा होता है, कराची किंग ने मैच जीता, कराची किंग को बहुत बहुत मुबारक, मगर कप्तानी यहाँ पर मौका भी ये हो रहा है, कप्तानी उस तरह की नहीं की. आप 3 आउट कर लिए थे, आपने अटैक नहीं की, चचा इफ्तिखार से आपने बॉलिंग नहीं कराई, फिर आप जिस तरह की 17-18 रन आपके बॉलर दे दें, तो मैं ये समझता हूँ आकिब जावेद ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की, उनके ओवरसीज बॉलर ने उस तरह बॉलिंग नहीं की. मगर सारा वही बात आ रही है. लेकिन बड़ा कंपैरिजन चल रहा है. इफ वी लुक एट सोशल मीडिया, जहां जेम्स विन का, खुशदिल शाह का और रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत डिफरेंट है. क्या वजह है कि जेम्स विन यही काम जरा कम बॉलों में कर लेते हैं और रिजवान को जरा ज्यादा बॉलें इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं? ज़ारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खूबसूरत सवाल किया. मॉडर्न क्रिकेट में पावर प्ले में और जो बैटिंग स्ट्राइक है, हम कहते हैं 170-150 के लोग से फॉरवर्ड क्रिकेटर खेल ले. हम लकमिया फिक्री है, रिजवान वगैरह खेल ले, खुदिल शाह खेल ले, 120-117 बैटिंग स्ट्राइक से आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे. तो यही तो हम बताना चाह रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में आपको बहुत ज्यादा बैटिंग स्ट्राइक बढ़ाना पड़ेगा, जबकि शॉर्ट बाउंड्री है, बॉल बैट पे आ रही है. मगर ये चीज भी बताना जरूरी है, ये चीज आपको इंप्रूव करना पड़ेगी. कोच का काम है. वहां के जो कोच, उनके जो कोच है, मेरा ख्याल में उनका नाम, मेरा ख्याल में जो रिजवान के बहुत करीबी हैं, मैं समझता अब्दुल रहमान है, कि उनके काम थे जो बैटिंग स्ट्राइक है, मगर बोलता कौन है? वन मैन शो है रिजवान तो वहां पर.
सही, लेकिन सर रिजवान को जरा जल्दी लर्न करना पड़ेगा। तो साजिद साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगी और मेरे साथ मौजूद है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हारिस रियाज साहब। सर मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक गया मुल्तान सुल्तान? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने PSL का सबसे बड़ा टोटल बनाया मुल्तान ने, और वे चेज़ भी हुआ। जब इतना बड़ा टोटल बन जाता है किसी इतनी बड़ी लीग में, इतने बड़े स्टेज के ऊपर, तो आई थिंक वो चेस करना हर किसी की बस की बात होती नहीं है। टीमें उसके लिए प्लान करती हैं, लेकिन इतना बड़ा स्टेज है। कराची की टीम बहुत ही भरपूर तरीके से उन्होंने प्लान करके आए थे। उनका कोचिंग स्टाफ को ये इसमें, उनके बैटिंग कोच हैं, उनको ज़रा इसके लिए क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी प्लानिंग की। अच्छा, एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि पहले मैच में जो क्वेटा का मैच हुआ उसमें भी 3 विकेटों पे उन्होंने 200 प्लस किए, और इसमें भी इन्होंने 3 विकेटों पे 200 प्लस किए, इनके चेज़ हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है कराची किंग का जो कोचिंग स्टाफ है, उनके जो बैटिंग, उनके जो कोच हैं, उन्होंने बड़ा एक अच्छा प्लान दिया जिसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया जेम्स स्मिथ ने। और 3 विकेट गंवाने के बाद जो है खुशदिल शाह ने, जो क्योंकि बेसिकली वो तो अपनी पाकिस्तान टीम के मौजूद हैं, उनका एक बड़ा अच्छा उनका टेम्पो बना हुआ है, कॉन्फिडेंस हाई का खुशदिल शाह का, तो उनको इस नंबर पे बड़ा अच्छा यूज़ किया और उन्होंने प्लान के मुताबिक बैटिंग की, और उनके रिजल्ट आपके सामने ही है। आपको लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से कराची किंग्स ने बाउंस बैक किया है, बिकॉज लास्ट सीजन उनका भी बहुत अच्छा नहीं गया था, कप्तान बदला है, तो क्या थोड़ी सोच बदली है, अप्रोच बदली है? क्योंकि डेविड वार्नर तो बड़ा कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि हमने बताया था हम मुल्तान को नहीं छोड़ेंगे। ये बात यह है कि देखें, ये डेविड वार्नर से के कप्तान बनने से कराची किंग की एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज नजर आई है। और जो भी कोई कोचिंग स्टाफ हो या कोई प्लेयर हो, जब वो बाहर से इतने टॉप प्लेयर आते हैं ना इस लीग में, तो वो जो माइंडसेट लेके आते हैं ना, वो एक आपकी पूरा माइंड पूरा चेंज कर देते हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। मसल जो माइंड को मैसेज आता है मसल्स की तरफ, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड में अलग ही फ़र्क दिखा देती है, ये जिसका मुजाहरा कराची किंग में वार्नर कप्तान बनने के बाद सामने आया है। ठीक है, होपफुली कि जो गलतियां हुई हैं मुल्तान सुल्तान से, उसको वो कम बैक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या रिजवान ने मुल्तान सुल्तान को धोखा दे दिया है? क्योंकि अली तरीन ये पूछ रहे हैं कि भाई मैंने क्या किया था। इसका मैं जवाब लूंगी साजिद खान साहब से, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। वेलकम बैक। सो इट्स कोयटा वर्सेस लाहौर टुडे, और कोयटा तो अपना फातिहाना आगाज कर चुका है पेशावर ज़ल्मी को हरा के, लेकिन लाहौर कलंदर्स की जो पूर परफॉर्मेंस है उसका तसलसल अभी तक बरकरार है इन दिस सीजन एज वेल। तो चलते हैं मुश्तबा हसन की जानिब और उनसे जान लेते हैं कि स्टेडियम के बाहर वो क्या माहौल देख रहे हैं। तो मुश्तबा, ओवरऑल कैसा मोमेंटम है और क्रिकेट फीवर कहाँ तक पहुँचा हुआ है शायकीन क्रिकेट का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के स्टेडियम के बाहर, जहाँ PSL सीज़न 10 का मजमूई तौर पर चौथा, जबकि रावलपिंडी लेग का आज तीसरा मैच देखने को मिलेगा। शाम 8 बजे लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान ये मैच है। और अब जो है अभी तक जो तमाशाइयों के अंदर जाने का सिलसिला है वो शुरू नहीं हुआ ग्राउंड के। तकरीबन 6 बजे का टाइम दिया गया है जो ग्राउंड में अंदर जाने के लिए शायकीन क्रिकेट जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही देखा जा रहा है कि शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त ग्राउंड के बाहर मौजूद है, जो कि अपने सितारे जो अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार्स हैं और फॉरेन स्टार्स जो हैं उनको देखने के लिए ग्राउंड में अभी तक यहाँ मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट भी मौजूद है। दोनों टीमों को भरपूर सपोर्ट हासिल है। यहाँ पे लाहौर कलंदर क्योंकि अपना पहला मैच हार चुका था और दिफाई चैम्पियन इस्लामाबाद से, तो आज उनकी भरपूर कोशिश होगी कि वो लाहौर कलंदर के जो क्रिकेटर्स हैं और फैंस भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि लाहौर कलंदर आज अच्छा एक फाइट बैक देगा। इस वक्त हमारे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स से आज इनको क्या उम्मीदें वाबस्ता है। जी, सबसे पहले आप बताएं आज किस टीम को सपोर्ट करें? मैं कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट करता हूँ और मेरी उम्मीदें फैन एलन से है जो न्यूजीलैंड का ओपनर है, और मुझे मेरा फेवरेट प्लेयर है, और कोयटा इंशाल्लाह आज विन करेगा। जी, हमारे साथ कुछ लाहौर कलंदर्स के भी फ़ैन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि लाहौर कलंदर्स से इनको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आज? आज इंशाल्लाह लाहौर विन करेगी, क्योंकि टीम ऐसी है, ये पाकिस्तान वाली टीम है, समझो ये इंटरनेशनल ही है। ये पहले पाकिस्तान हारदा है, जंज बांग्लादेश को हार जाए, जितन ते आए तो आस्ट्रेलिया को जीत जाता है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? साडा जी अपना
ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਰਵਾਲ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ support हमारे साथ करने। कुछ नन्हे शायकीन में मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और इनके फेवरेट प्लेयर कौन है। हम लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे फेवरेट प्लेयर फ़खर ज़मान है। इस वक्त हमारे साथ लाहौर कलंदर के मजीद भी फैन हैं, आप बताएं किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता हूं क्योंकि उसमें फ़खर ज़मान है। फ़खर ज़मान बहुत पाकिस्तान का बहुत अच्छा प्लेयर है। जी देखा आपने, जो शौकीन क्रिकेट है वो इंतहाई पुरजोश है और लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लेडियर्स दोनों टीमों को इस वक्त भरपूर सपोर्ट हासिल है और अभी तकरीबन मैच शुरू होने में तकरीबन ढाई से 3 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन यहाँ पर एक लंबी कतारें जो है लगना शुरू हो चुकी हैं, जो कि जो टाइम शुरू होगा 6 बजे का टाइम दिया गया है। उसके बाद मुख्तलिफ ठीक है मुस्तफा, डिस्पाइट द लॉस लाहौर कलंदर्स के फैंस अभी भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और फ़खर ज़मान से बहुत सारी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। साजिद खान साहब, इस मैच पर मैं ज़रूर आपसे बात करूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे रह गया था, क्या रिजवान ने अली तरीन को धोखा दे दिया है? सर, वन लाइनर में जवाब दीजिएगा प्लीज़। नहीं, अभी तो बहुत शुरू मैच है, 10 मैचेस खेलने हैं। देखें ये अली तरीन ने उनको पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तानी करते हुए आ रहे हैं और आपका सवाल यकीनी तौर पर फ्रेंचाइज के हॉलैंड को धोखा नहीं दिया, यकीनी तौर पर कप्तानी उस तरह की नहीं की, अपने बॉलरों को सही लेके नहीं आया। जब मार पड़ती है तो कप्तानी वही शो पता चल जाती है और वो कप्तान, अच्छा कप्तान वही होता है जब मुश्किल हो रही हो तो बॉलर को चॉइस करे। तो मेरा मौका बताने का मकसद ये है, कप्तानी सही नहीं की। ये रन जो थे यकीनी तौर पर इतने आसान नहीं थे और सर रिजवान अच्छा कप्तान नहीं है ना, आपकी बात का लुबे लुबाब यही है। 200% तो रॉकेट साइंस तो नहीं है, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ। ठीक है साजिद भाई, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है और हारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनको क्या लगता है कि आज इट्स कोयटा वर्सेस लाहौर, हु इज गोइंग टू विन, क्या होने जा रहा है? आज के मैच में तो मैं जिस तरह कोयटा का टेम्पो बना है, मैं तो फेवरेट आज करूँगा कोयटा को, क्योंकि कोयटा की जो बहुत 2 से 3 सीज़न के बाद कोयटा की टीम एक बहुत बैलेंस स्क्वाड के साथ दोबारा उतरी है और स्पेशली नदीम उमर जो उनके ऑनर हैं वो बहुत सी चीज़ों को उन्होंने खुद हैंडल करना स्टार्ट किया इस सीज़न में। तो मैं समझता हूँ कि जो लैप्सेस किए थे उन्होंने पिछले 2-3 सीज़न में, कोयटा कमबैक करेगी और सरफराज एज अ मेंटोर टीम के साथ हैं, जो डायरेक्टर हैं टीम के। तो आई थिंक समझता हूँ कि टीम जो है कि इस दफ़ा टॉप 4 में कोयटा आ जाएगी। टॉप 4 में यानी कोयटा आ रही है, आप ये कह रहे हैं? जी। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि साजिद खान साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या टॉप 4 में आप भी कोयटा को देख रहे हैं जस्ट बिकॉज के सरफराज अहमद जो हैं वो टीम डायरेक्टर हैं अब कोयटा के? ये खूबसूरती होती है एक अच्छे होस्ट का एक अच्छा सवाल करना। ज़ारा, यकीनी तौर पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात की जा रही है। नदीम उमर जो मेरे ख्याल में 2023, 24 तो 25 में जो कोयटा ने टीम बनाई है, कोयटा ने बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट की है। उनकी मैनेजमेंट ने, जैसे डायरेक्टर की बात की जा रही है, सरफराज अहमद जो 80 मैच कोयटा के लिए खेले हैं, 40 जीते, 40 हटे, 2004 एडिशन में कोयटा को चैंपियन बनाया। तो मैं समझता हूँ जो होंगे और उनका शागिर्द सरफराज अहमद एकेडमी का कप्तान होगा तो यकीनी तौर पर उनकी टीम ने जिस तरह कप्तानी की, उनके कप्तान ने सऊद शकील ने, तो और क्रेडिट जाता है और नदीम उमर साहब को, हसन को और सरफराज अहमद को। तो आउटस्टैंडिंग कोयटा ने कारकर्दगी दिखाई है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है डू एंड डाई पिंडी में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ज़ारा, जैसा कि मैं आपके प्रोग्राम कहता हूँ उसे बता दूं, जैसे उनके कप्तान ने लाहौर कलंदर ने बात की थी, शाहिनशाह आफरीदी, टॉस इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं आप यार? पाकिस्तान के कप्तान है, टॉस तो इंपॉर्टेंट है, टॉस फिर करो नहीं आप। फिर आपने ये बात आके, यही तो चीज हम सिखाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को। जब आप मीडिया से बात कर रहे हो और जब बात कर रहे हो टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है, तो आप बैकफायर करके तो आपने करा क्या था? टॉस जीतने के बाद आपकी कारकर्दगी क्या थी? फिर दूसरी चीज, लाहौर कलंदर यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ बहुत ही मायूसकुन कारकर्दगी की है, बहुत मायूसकुन कप्तानी की है। फखर साहब किस बात के सुपरस्टार बने में भाई? पाकिस्तान सुपर लीग में भी रन नहीं बनाएंगे तो घुटना
पकड़ के बैठ जाएंगे तो कानून बनाएंगे। फिर उनकी बॉलिंग शो हो गई, उनकी कप्तानी शो हो गई। जो पाकिस्तान सुपर लीग में जो हम शहंशाह अफरीदी को बैक कर रहे थे, वही अच्छा कप्तान होता है जब टीम फंसी भी हो फिर निकाल के चला। अब अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक यकीनी तौर पर उन्होंने एक एंड से रन बनाए, तो वो हमेशा पाकिस्तान सुपर लीग में रन बनाते रहे। लाहौर वक्त सिकंदर रजा जो ओवरसीज प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा सकते थे, मगर वो आउट कर रहे हैं। मगर उनका जो डेविड है, जी जो सारी कप्तानी करता रहे डे को, वो उस पर सारी टीम डिपेंड करती है। तो मैं समझता हूँ हारिस रऊफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो पाकिस्तान सुपर लीग में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग ठीक करते है, हुए आ रहे हैं। होपफुली और जैसा उनकी आप कह टीम रही हैं वैसा हो, बिकॉज लास्ट टाइम भी हारिस इंजरी का शिकार हो गए थे और 2 ही मैचेस खेल पाए थे। तो मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, अभी मुश्तबा की तरफ चलते हैं, क्योंकि पीसीबी ने एक इनिशिएटिव किया है ताकि फैंस को मजीद भी इंगेज किया जा सके। मुश्तबा, ये क्या इनिशिएटिव है और इससे क्या बेनिफिट होगा फैंस को? जी बिल्कुल, पीएसएल सीज़न 10 के जीतने वाली टीम जो है, पीसीबी ने इनाम का ऐलान किया है। पीएसएल जो टीम जीतेगी उसको $500,000 यूएस डॉलर्स, जबकि रनर अप टीम जो है उसको $200,000 इनाम से नवाजा जाएगा, जो भी टीम ये पीएसएल सीज़न 10 जीतेगी। तो ये पीसीबी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जो कि पीएसएल के हवाले से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि पीएसएल को जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी जो फैंस की तवक्कुआत हैं वो भी बढ़ती जा रही है, इसके साथ टीम्स की तवक्कुआत भी बढ़ती जा रही है। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जी ओके, ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ताकि फैंस को भी इंगेज किया जा सके। तो पीसीबी ने तो इनामात की बरसात करने का एहतमाम कर लिया है, लेकिन कराची किंग्स की जानिब से भी कुछ अनोखे इनामात दिए जा रहे हैं। तो मुश्तबा हसन हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया तमाम तरह इनसाइट्स के लिए। दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तो आफ्टर डिफीटिंग पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लैडिएटर्स के आज क्या प्लान्स हैं? साजिद खान साहब से मैं क्विकली जान लेती हूँ। सर, आपको क्या लगता है, क्या कोयटा आज भी डोमिनेट करने जा रहा है लाहौर कलंदर्स को? जी बिल्कुल, देखिए कोयटा की बॉलिंग बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं, तारिक की बात करूं, क्या क्या अबरार की बात करूं, उनके आमिर की बात करूं, वसीम जूनियर की बात करूं, क्या दूसरे और बहुत उनकी बॉलिंग पूरी कंप्लीट है। जिस तरह से स्पिनर और फास्ट बॉलिंग की बात करें, फिर उनके पास ऑलराउंडर अच्छे हैं। तो कोयटा की जहां तक बॉलिंग की बात की जाए, बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीनियर प्रो उनके पास मोहम्मद आमिर की शक्ल में मौजूद है, जो नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं और नया बॉल पे विकेटें हासिल कर लेते हैं। और आज भी मुझे लगता है जैसे उन्होंने कल बाबर को आउट किया था, आज फकर को भी वो आउट कर देते हैं। देखिए ज़रा बात ये होती है, चैनल पे बॉलिंग करने की बात होती है। 4 ओवर जो 24 बॉलें होती है ना, वो आपको लेंथ और डायरेक्शन पे करनी चाहिए। और बॉल, नया बॉल हमेशा जो हमने न्यूजीलैंड में किया, हमारे बॉलरों ने बैक फायर करके उनको चैनल पे बॉलिंग करनी आती है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करते हैं। और ये बात हमें पाकिस्तान कोचिंग स्टाफ है साजिद खान उनको साहब, बताना लेकिन जरूरी है। बाबर को कैसे आउट करना है मेरे ख्याल से, और आपको भी ऐसे ही लगता होगा कि बच्चे बच्चे को पता है, तो बाबर की विकेट ले लेना क्या बहुत बड़ी बात है? देखिए, बैट्समैन का काम होता है रन बनाना, बॉलर का काम होता है आउट होना। हम्म। बाद एक बॉल के बाद 6 बॉलें होती हैं। सवाल ये पैदा होता है, जो आपका मौकफ है, कल जो बाबर ने शॉट मारा है बॉडी से कितना दूर था और आमिर ने बॉल किए, आप देखें, आप एक्शन रिप्ले में देखें, हाँ। वो जो बाबर ने शॉट मारा है वो कितने दूर आगे जाके उसको ड्राइव कर रहा है। और ये चीज बताना जरूरी होती है, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट हमारे काम है, बताते हैं कि जो शॉट होता है, और हम हमेशा यही बात करते हैं, शॉट सिलेक्शन आपका काम है। बहुत ज्यादा बाबर नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से वो कवर पे आउटस्टैंडिंग कैच हो गया है। ये देखिए पाकिस्तान क्रिकेट की खूबसूरती है, पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती है। एक और आपके प्रोग्राम में खबर, आपके जो पिंडी के नुमाइंदे ने बताई ना, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा काम किया अवाम के लिए। 650 का टिकट लें और मोटरसाइकिल हासिल करें, क्योंकि आज संडे है और हम यही चाह रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में जैम पैक क्राउड हो, दोनों टीमों को सपोर्ट करें। जब
टीम में पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद होंगे, जिस तरह ग्राउंड बन गए आवाम का। पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा मार्केटिंग नहीं हुई है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काम किया है। 650 का टिकट ले लें और एक कुरानदाजी से मोटरसाइकिल ले और आकर आप दोबारा मोटरसाइकिल आके मैच देखें, तो एक अच्छी चीज है जो सपोर्ट करनी है। हमारा काम है, हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारी अपनी पाकिस्तान सुपर लीग है, हमें इसको सपोर्ट करनी है। जहाँ बिल्कुल खामी सर, होगी हम पाकिस्तान जरूर ने बात क्रिकेट करेंगे। में तो ये सोच किया है कि अवाम को कैसे एंगेज करना है। कोयटा चलते हैं और खतीजा काकर से जानते हैं कि वहां पर अब क्या तासुरात हैं, बिकॉज आज कोयटा का मैच भी है और पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से हराया था, तो जाहिर है कि उम्मीदें मजीद भी अवाम की बढ़ गई होंगी। खतीजा बताइएगा फिर कैसा माहौल है कोयटा में आज के मैच को लेकर। जी बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी की टीम को धूल चटाने के बाद आज ग्लेडिएटर का मुकाबला जो है वो लाहौर से होगा। दोनों टीमों के बीच जो है वो टाकरे का मुकाबला है। कोयटा में भी शायकीन क्रिकेट जो है वो काफ़ी पुरजोश भी है और पुरुम्मीद भी है। इस वक्त हमारे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद भी है, उनसे बात करते हैं कि ग्लेडिएटर से कितनी उम्मीदें वाबस्ता है और कौन से क्रिकेटर से जो है आप उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल जो मैच हुआ बड़ी अच्छी कम्बिनेशन अच्छा ज़ल्मी को हो रहा है। आज भी इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन अच्छा है। इंशाल्लाह हमारी सारी टीम से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज लाहौर को भी हराएंगे और अच्छी परफॉर्म का मुजाहरा करेंगे। बिल्कुल, लाहौर का हराएंगे और अच्छी परफॉर्मेंस का जो है वो मुजाहरा करेंगे। एक और भी शायकीन क्रिकेट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बताइएगा ग्लेडिएटर में किस खिलाड़ी से पुरुम्मीद है कि वो आज जो है जीत का सेहरा कोयटा के सर करेंगे। माशाल्लाह कोयटा में तो सब बेस्ट प्लेयर है, एक से ऊपर एक अच्छा प्लेयर है। इंशाल्लाह ताला जिसने पहली दफ़ा जो उसने अच्छा शुरुआत लिया, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है तो फाइनल तक इसी तरह जाएगा। बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट का जो जोश और वलवला है वो इस वक्त उरूज पर है और वो पुरुम्मीद है कि कोयटा की टीम जो है वो आज जीतेगी और जीत का सेहरा जो है वो कोयटा के सर सजेगा। जी तो क्रिकेट क्रेज कोयटा में भी उरूज पर है। थैंक यू वेरी मच खतीजा काकर फॉर ऑल द इनसाइट। हारिस साहब, आपको क्या लगता है? नो डाउट कोयटा की टीम बहुत स्ट्रांग है और अभी रिसेंटली सऊद शकील ने जो एक कैमियो खेला था उसमें नो लुक शॉट भी था, तो विद द टाइम एंड बाय द टाइम वो अपनी गेम को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। देखिए सऊद शकील के लिए मैं बोलूँगा कि जब वो कराची से खेलते थे T20 क्रिकेट या रीजन से खेल रहे थे कहीं, तो उनको बैटिंग जो है नीचे कराई जाती थी। तो ये बहस काफ़ी हुई कि सऊद शकील ने अगर T20 में कुछ करना है, थोड़ा कामयाब होना है, तो उनको बैटिंग ऊपर करनी पड़ेगी, ऊपर नंबरों पे। तो उन्होंने रीजन में ऊपर नंबर बैटिंग की और अब ये कोयटा के कप्तान बने और ऊपर बैटिंग की, तो रिजल्ट आपके सामने है। उनका स्ट्राइक रेट 140 प्लस है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि कोयटा के लिए बहुत ज़बरदस्त एक वो है कि सऊद की कप्तानी में और सऊद परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आई थिंक मैं सब समझता हूँ आगे इसको कंटिन्यू करेंगे सऊद और टीम के लिए बड़ा सूरत साबित होंगे। ठीक है साजिद खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि चलें ठीक है, आज के लिए हम ये मान लेते हैं कि कोयटा ही फेवरेट है, लेकिन व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग विद लाहौर कलंदर्स? बिकॉज जिस तरह से लास्ट सीजन खेले हैं, इफ्तिताह भी ऐसे ही किया है इस एडिशन ऑफ PSL का। देखिए ज़ारा, बात ये होती है फेवरेट वही होता है जब टॉस पे बात होती है, टॉस जीत के बॉलिंग करे बैटिंग। कोयटा ने कल अपने तमाम जो उनके जो चीजें थी उनको अच्छा किया, उनकी बैटिंग ने अच्छी की, कप्तान ने कप्तानी अच्छी की, उनकी टीम सपोर्ट होती है, टीम जेल होके खेली। लाहौर कलंदर ने बैकफायर किया, उनके कप्तान ने टॉस जीतने के बाद जो बैकफायर किया, उनको ओपनर ने साथ नहीं दिया, फिर उन्होंने बॉलिंग नहीं की, ओवरसीज प्लेयरों ने रन नहीं बनाए। तो लाहौर कलंदर को ये इस मैच में वापस आने के लिए प्रेजेंट माइंड से खेलना पड़ेगा। शाहिनशाह आफरीदी 300 विकेट ले चुके हैं, उन पे ड्यू है और पाकिस्तान सुपर लीग को जिता चुके हैं और लाहौर कलंदर को, और पाकिस्तान के 2020 के साबिक कप्तान है। तो ये चीज भी बताना चाहिए। अभी बहुत प्यारी बात की हारिस ने, देखिए सऊद शकील की बात की, पाकिस्तान सुपर लीग में आप सऊद शकील पाकिस्तान का वाइस कप्तान है और पाकिस्तान की ODI में भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी में आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है इंडिया के खिलाफ, और पाकिस्तान की 145 साल तारीख में उसने रिकॉर्ड ब्रेक किए। तो पाकिस्तान सुपर लीग में वो ओपन आते हैं और दायरे का सही इस्तेमाल करते हैं, और लेफ्ट हैंड बैट्समैन की ख्वाहिश ही होती है बॉल और बैट के दरमियान जो उनके शॉट सिलेक्शन है ना बहुत अच्छा, और सफराज की एकेडमी के बच्चे हैं। सर चलिए, आपने इस कप्तान की तो तारीफ कर दी है, लेकिन जो लाहौर कलंदर्स का कप्तान है उसके साथ क्या मसला है? शाहीन, इज ही फीलिंग द प्रेशर? बिकॉज अगर आप उनके लास्ट 5 मैचेस देखें तो सिर्फ 2 विकेटें हैं और एवरीबॉडी इज आस्किंग कि क्या मसला हो गया उनके साथ।
देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, क्योंकि मैं ग्रेटेस्ट प्लेयर वसीम अकरम के साथ रहा हूँ, ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। प्रॉब्लम ये होती है जब आदमी अंडर प्रेशर आ जाता है, जब आपसे बॉलिंग नहीं होती तो आप अपने सीनियर से पूछते हैं। हाँ। वहां पर सीनियर जो है उनको बताना, आज के लड़के जो सुनने के लिए राजी नहीं होते और किसी की बात सुनते नहीं है। शाहिन शाह आफरीदी एक अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान का एसेट है, पाकिस्तान सुपर लीग को जिताया हुआ है। शाहिन शाह आफरीदी जो पेस से बॉलिंग करते थे 140 145 तो पर उनकी आ सकती है, मगर शाहिन शाह अफरीदी को, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वहां पर जाती की तरह आकिब जावेद ने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप किया है न्यूजीलैंड से और साजिद साहब, लेकिन मुझे तो शाहीन से ज्यादा एक रिटायर्ड बॉलर यानी कि आमिर फिट लगे हैं। देखिए, ये आपका सवाल हो सकता है, मैं इस पे एज ए क्रिकेटर, एज ए टॉप मैनेजमेंट जवाब इस पे से नहीं दे सकता। दोनों मेरे लिए अच्छे बॉलर है। आमिर सीजन बॉलर है, सीनियर है। आमिर में प्रेशर नहीं है, शाहिन शाह आई हैव टू कट यू ऑफ आमिर क्योंकि प्रेशर थोड़ी वक्त की किल्लत का अपना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। और आप यकीनन कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। एक बात मैं करूं कि शाहीन की परफॉर्मेंस जो ये डिक्लाइन तरफ जा रही है, मैं समझता हूं उसका फोकस जो है क्रिकेट से जरा हट गया है, दूसरी चीजों में ज्यादा चला गया है। क्या बोलते हैं आप? ठीक है, तो शाहीन का फोकस से क्रिकेट से हट गया है। और आप क्वालिफाइड कोच हैं, बहुत प्यारी बात की। हारिस अयाज एक क्वालिफाइड कोच है। और साहब, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे वक्त की किल्लत का सामना है, मुझे वाइंड अप करना है। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।